गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 3D 3 डायमेंशन आज पढ़ेंगे। इसमें आपको क्लास 11 में बेटे हम लोगों ने जो पढ़ा है वो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं बेटे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं यहाँ से। तो एक्सिस इसमें बेटे एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और बेटे इसको इस तरीके से जेड एक्सिस ले सकते हैं। और इनके साथ जो बनने वाले एंगल्स होते हैं एक्सिस के साथ ये बेटा इस तरीके से इनके जो कॉस एंगल होते हैं कोसाइन, इनके जो एंगल मान लो अल्फा, बीटा, दिस बीटा और गामा, तो ये कॉस एंगल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं बेटे डायरेक्शन कोसाइन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो आप देख लीजिए। इसका सीधे हम आते हैं टॉपिक पर। जो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी बेटे 11.1 यहां से करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके बहुत इजी। इसका करीब एग्जाम में जो वेटेज है वो बेटे पहले आपका अप्रॉक्स 3D का बेटे 10 मार्क्स का था। अब लगभग ऐसा मान के चलिए कि आप करीब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1 से सीधे इसमें कोई फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देख लीजिए कि a line makes angles, a line makes angles, a line makes angle between 90 degree, 135 degree and 45 degree with axis with x by z axis. ठीक, then find its direction cosine. Find its direction cosine. That means you have to find out direction cosine and which is known as cos alpha, cos beta, cos gamma beta. तो cos alpha means सिमिलर केस में cos 90 डिग्री, cos 135 डिग्री बेटा और cos 45 डिग्री। और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा cos 90 0, cos 135 को आप लिखेंगे बेटे cos 180 माइनस 45, it becomes minus cos 45 means minus 1 and cos 45 plus 1. तो डायरेक्शन कोसाइन r you can write dc, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, dc is r 0 minus 1 and 1, राइट। तो ये बेटे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। एक्सरसाइज बहुत इजी है और हम इसको और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका अति उत्तम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्सिस। अगर ऐसी कई कंडीशन ऐसा क्वेश्चन बेटे हम लोगों ने वेक्टर में ही पढ़ा है कि अगर इक्वल एंगल, दैट मींस इट इज गिवन दैट इसमें हमारे पास एक कंडीशन है अल्फा, अगर एंगल है तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। तो यू कैन राइट दिस इज r cos alpha equals to cos beta equals to cos gamma। दैट मीन्स एक रिलेशन होता है अपने इसमें
फिर कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये लर्न कर लीजिए आपका, ये आपका रिलेशन होता है। और इसके लिए हम बेटा कंडीशन क्या है, इसको सारे एंगल इक्वल है तो यू कैन राइट कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 3 टाइम्स कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 cos square alpha equals to 1 upon 3 या cos alpha equals to plus minus 1 upon root 3। Similarly, you can write cos beta plus minus 1 upon root 3 and beta cos gamma also plus minus 1 upon root 3। आपको देखा होगा जब इक्वल एंगल या इंक्लिनेशन इक्वल हो या इनकी डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो तो आपको इस तरीके से आपकी जो वैल्यूज है वो इतनी आती है। ठीक है बेटा, ऐसे ही किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सो दैट द पॉइंट ए points इस तरीके से ए a point is given 2 3 4 and a point B is given -1 -2 1 are कोलिनियर। देखिए अपने कोलिनियरिटी की कंडीशन हमने बहुत तरीके से निकालनी सीखी है। आपने वेक्टर में अलग तरीके से निकालना सीखी थी, 3D में लास्ट ईयर में अलग डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं तो अलग अलग तरीका है उसका। और यहाँ पर हम इस लाइन के केस में अगर डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से निकालते हैं तो भी हम डायरेक्शन आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन तक पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए हम करते क्या है बेटा, हमें इसके डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ता है। x1 y1 z1 कह दो इसको, x2 y2 एंड z2 इस तरीके से a b और c वन मोर पॉइंट एंड c is given 5 8 7 are कोलिनियर। इनको कोलिनियर दिखाना है तो इट इज x3 y3 एंड बेटा z। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB। AB का डायरेक्शन रेशियो का मतलब x2 minus x1 कॉमा y2 minus y1 बेटा कॉमा z2 minus z1। तो अब हम इसको करेंगे 100 माइनस का 3 minus 5 and minus 3। Similarly, direction ratios of BC। BC आप करेंगे 6 8 10 7 minus 1 is 6। This is 7। So आप put it here direction ratios are AB is equals to -2 times direction ratios are BC। अगर इसमें किसी कोई रेशियो आ जाए या बेटे किसी क्वेश्चन आ जाए कोई ना कोई रेशियो हो इनका तो आपका ये कहलाते हैं। अगर इनके एक डायरेक्शन को रेशियो AB का और कुछ कांस्टेंट के साथ BC में हो या उसकी टाइम्स हो BC के या BC जो है AB के टाइम्स हो तो बेटे आपका क्या होता है, ये पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। राइट, पॉइंट कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या हुई बेटे, इसका मतलब कि आपने AB का डायरेक्शन रेशियो निकाला, BC का निकाला, फिर में रिलेशन आएगा किसी ना किसी कांस्टेंट के थ्रू, उससे आप आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, और देखिए बेटे एक्सरसाइज 11.2 11.2
11.2 में बेटे आपको करना है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 है ये। सो दैट 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट 3 लाइंस with direction cosine are perpendicular to each other, perpendicular to each other are step 7 12/30 minus 3/30 minus 4/30 and equal 4/30 12/30 3/30 and 3/30 minus 4/30 12/30 are परपेंडिकुलर। ये बता रहा है बेटे कि ये क्या है बेटे, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को शो करेंगे। मतलब हम इनको अगर ये कह दें बेटे L1 M1 N1, अगर डायरेक्शन को साथ LM होते हैं, LM होते हैं बेटा। अगर हम उनको ये 3 उनके दे रखे हैं तो आपके लिए क्या बेटे, तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 एंड N3। इस टाइप से आपका ये बनना चाहिए। तो अब आप इसके लिए एक देखेंगे फॉर फर्स्ट 2 डिसीज स्टार्टिंग में तो एक रिलेशन होगा बेटे। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये रिलेशन दिस इज, ठीक है, फॉर परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी के लिए देखें बेटा तो आपका L1 M1 प्लस L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। Similar L2 L3 M2 N3 plus N2 N3 equal to 0। और बेटे थर्ड केस है L3 L1 M3 N1 M3 M1 N3 N1 equal to 0। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे बेटे तो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करने की बाकी तो आप होमवर्क में ले जाइएगा, इनको और भी करना। L1 L2 का मींस 12/30 into L2 4/30 प्लस M1 बेटा माइनस का 3/30 into 12/30 प्लस माइनस का 4/30 into 3/30। चेक कर लेंगे 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। दैट मीन्स 48/169 माइनस 48/169 गेट कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके लोग आगे बढ़े। हेंस दी डायरेक्शन रेशियोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये 3 लाइन के अगर आपको 3 लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं बेटे तो आपकी ये लाइन, इसको हम LM N कहते हैं। हम ये लाइन L है, ये बेटा M है और ये N है, तो L इज परपेंडिकुलर टू N, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नोट कर लीजिए। बाकी 2 बेटा ये होमवर्क नोट कर लेना था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, और थोड़े से इसमें फार्मूले हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, so that points points 1 minus 1 2 3 4 minus 2 a perpendicular to the line through that passes to points 0 3 2 and 3 5 6। एक लाइन बेटे ये है, इसको ए बी कह दीजिए, और ये बेटे सी डी है। ये सी और डी पॉइंट से पास हो रही है लाइन, और बी से पास हो रही है। तो हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन डीआरएस ऑफ ए बी का मींस वही बेटे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 z2 3 - 1 3 - 1 2 4 - 1 - 1 5 and -4, and direction ratio of CD, that means 3 5 minus 3 2 6 minus 2 4 6 minus 2 ये 4। ठीक है, तो बेटे इसी तरीके से फिर से चेक कर लीजिए। आपका ये पॉइंट जो गिवन है 1 1 1 minus 1 2 and 3 4 minus 2। ठीक है, तो सेकंड इज 0 3 2 and 3 5 6। अगर ये बेटे परपेंडिकुलर को हम कहते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 बेटे, ये डायरेक्शन रेशियो को हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखेंगे 2 लाइंस का। तो लिखो बेटे AB is perpendicular to CD if they contain a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटे कंडीशन ये वाली इन पर फॉलो करना पड़ेगा इनको। तो a1 a2 मींस 2 3 जा 6 5 2 जा 10 4 4 जा 16। ये 0 आ गया तो यू कैन राइट हेंस AB is perpendicular to CD, राइट। और देख लीजिए बेटा वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से आए बेटे कि हम क्वेश्चन को वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें लिखने का तरीका आता होना चाहिए कि कोई अगर आपसे पूछेगा वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में तो आप कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए बेटा आपके लिए जो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आपको दे रखा है, तो देखो एक आपके लिए दे रखा है बेटे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम दैट passes through the point with position vector are given। Find the equation of line। Find the equation of line vector and Cartesian
form of line for that passes through the point with position vector टू आई माइनस j प्लस 4k एंड I प्लस 2j माइनस k। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है हम इनको मान लेते हैं ए एंड बी। तो ए वेक्टर इज गिवन 2i माइनस j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इज गिवन i प्लस 2j माइनस k। राइट, यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास वेक्टर जो फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म of line you can write r equals to a plus lambda। ध्यान से देख लीजिएगा, तो r means 2i minus j plus 4k plus lambda times I plus 2j minus k। Right? This is known as vector form of line. Now we have to find out Cartesian form of line। देखिए बेटे इसका एक बड़ा प्यारा सा तरीका है, Cartesian form of line कि अगर हम पार्ट में बात करेंगे तो ये होता है x माइनस xy। ये जो पॉइंट है वो पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन होगा, तो ये पॉइंट पे इनके जो कोएफिशिएंट है i j k के, ये x1 y1 z1 का वर्क करते हैं। इसका वर्क करेंगे बेटे x1 y1 z1 का मींस यू कैन राइट है x माइनस 2 अपॉन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ b वेक्टर है, इसके i j के जो कोएफिशिएंट हैं ये काम करते हैं आपका a b c के लिए। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये बेटे हमारे पास x1 y1 z1 ये जो a वाले वेक्टर के i j के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो होते हैं। तो आप लिखेंगे x माइनस x1 मींस 2 अपॉन a मींस 1 और y ये बेटे माइनस का तो प्लस का बनाया जाएगा प्लस 1 upon b divided by 2 coefficient of j in this vector and z minus 4 upon c का मतलब माइनस। ये इसकी कहलाएगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म। राइट, नोट डाउन इट, इसको नोट करिए और देखिए इसको। बेटे सिंपल, इससे जो एंगल है आपके बेटे लाइंस में एंगल और आपका प्लेन में एंगल और लाइंस बिटवीन एंगल ऑफ प्लेन, ये आपके सिलेबस से रिमूव है इस साल के लिए। और हम इसमें एक टॉपिक और है उसको कंप्लीट करा देता हूं मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। और देखिएगा बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन find the vector and Cartesian form of line which passes through the point। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आपका find the vector and Cartesian form of line that
point, passes to point 3 minus 2 minus 5, 3 minus 2 minus 5, and 3 minus 2 minus 5, 3 minus 2 6. तो ये बेटे एक तरीके से क्या है कि इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विद पासिंग थ्रू 2 पॉइंट जनरली, तो हम लिखेंगे बेटे इसको x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन which passes to 2 points, ये बेटे उस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है कि दो पॉइंट से पास होती है। तो आप इसके लिए लिखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। This is the standard equation of that line passes through 2 points. So you can write here x minus x1 means 3 upon 0, y plus 2 upon 0, z plus 5 upon 11. Right? This is Cartesian form of line. You have to written vector form of line. You can write r equals to 3i minus 2j minus 5k plus lambda times 0i plus 0j, ये बेटा और ये प्लस माइनस 5। नोट डाउन इट, इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। ये आपका इस टाइप से, और बाकी जो क्वेश्चन है इसमें वो एंगल वाले हैं जो कि आपके सिलेबस से रिमूव हैं। और आप देखेंगे इसको एज नॉट टॉपिक शॉर्ट एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं कि दो लाइन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। ये क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है क्वेश्चन के लिए, इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा। इस टाइप के 2-4-6 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और भी हैं इसमें, उनको आप करेंगे क्योंकि आपके ये होमवर्क के तौर पर। एक बेटे एक क्वेश्चन देख लीजिए इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 2 लाइन्स आर गिवन, 2 लाइन है बेटे। 3i minus 2j minus 5k plus lambda times I plus 2j plus k lambda times I minus j plus k। ध्यान से तो बनो इक्वेशन इज गिवन सच टाइप 2i minus j minus k plus lambda times 2i plus j plus 2k। ये बेटे दोस्तों आप ध्यान से कर लीजिए। इसको हम फैक्टर a1 b1 कहेंगे और इसको a2 और b2 कहेंगे। तो बेटे सबसे पहले मुझे इसमें फाइंड आउट करना है शॉर्ट एंड डिस्टेंस के लिए a2 माइनस a1 निकालना है। इसकी जरूरत रहेगी आपको। a2 माइनस a1 करेंगे तो 2 माइनस 1i माइनस 3j माइनस 2k। और उसमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, हम निकालेंगे v1 क्रॉस v2। ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट है v1 क्रॉस v2, राइट i j k। ये बेटा i j के आप लिख लेंगे, इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 1 2 1 2। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू कैन राइट i
I2 minus 1 minus j into beta 2 minus 2 plus k into 1 plus 2. You can write here minus 3i minus 0j plus 3k. This is V1 cross V2. Now you have to find out also modulus magnitude of V1 cross V2. You can write here. अब आप लिखेंगे 3 square 0 square plus 3 square means 9 plus 9 3 under root 2. Right now HT short distance D equals to A2 minus A1 dot V1 cross V2 modulus and modulus V1 cross V2 such that using all these values, सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है बेटे, हम यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास आएगा modulus A2 minus A1 I minus 3j minus 2k I minus 3j minus 2k with dot V1 cross V2 minus 3i minus 0j minus 3i minus 0j plus 3k और V1 cross V2 का मॉडुलस हमने निकाला है 3 अंडर रूट 2 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटे -3 प्लस 0 -6 अपॉन 3 अंडर रूट -9 अपॉन 3 रूट 2 3 3 का 9 3 अपॉन रूट 2 आंसर. दिस इज शॉर्ट एंड डिस्टेंस ये फार्मूला बेटे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए. एक बार फिर बता देता हूं मैं. सबसे पहले मैंने आपको दो इक्वेशंस भी बनाऊंगी. अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हमने आपको चेंज करने का तरीका बता रखा है. इसके बाद आप A2 minus A1 निकालेंगे, फिर V1 क्रॉस V2 निकालेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म से. उसके बाद बेटे इसका मॉडुलस निकालेंगे V1 क्रॉस V2 का. V1 और V2 का क्या निकालेंगे बेटे मैग्नीट्यूड. अब ये आपने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, इसके बाद ये इसका फार्मूला होता है, लर्न कर लीजिए. हमेशा ये शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है. तो नोट कर लीजिए बेटे, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया. इसमें एक आपका टॉपिक बचा है प्लेन, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ये इसका लेक्चर नंबर 1 था, ये L1 ऑफ 3D. थैंक यू.